हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ओम मंत्र के बारे में बेहतर जानकारी देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र एक जादुई मंत्र है और उसके महत्व का वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। फिर भी इस मंत्र की महत्ता बताने का प्रयास किया गया है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द सीक्रेट में। आइए जानते हैं ओम नाम का महत्व। का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। अक उ म इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित हैं। अ आकार उ ओंकार और म मकार है। अक ब्रह्मा का बोध कराने वाला है तो वहीं उपालनकर्ता श्री हरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी शिव का वाचक है। का उच्चारण करते समय की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालुमध्य में किया जाता है। का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है कि महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण मोक्ष सभी का प्रतीक है। केवल ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना है। यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। समस्त वेदों में की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित होगा। सावन के पवित्र मास में सभी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा को जरूर जानना चाहिए, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी ही साथ में आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला कोई दूसरा मंत्र नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार किया, उस मंगलकारी को प्रणाम है। साथ में आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला कोई दूसरा मंत्र नहीं कर सकता। उनको छोड़कर इसे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र है। यह भगवान शिव को समर्पित है और रुद्राष्टाध्यायी में और के रूप में प्रकट हुआ है और रुद्राष्टाध्यायी सिद्धांत परंपरा है और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। ना ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, वह पानी का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वह वाणी प्राणवायु का प्रतिनिधित्व करता है, न आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ध्वनि की भांति प्रतीत होता है, परंतु उनकी संपूर्ण शक्ति का वास है। शिव संपूर्ण ब्राह्मण है, इसलिए वे सर्वोच्च शक्ति है। शिव पुराण के अनुसार 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जप करने पर आप होंगे। यह मंत्र आपको स्वयं ब्रह्मा बना सकता है। शिव पुराण में इस मंत्र का पूरा अध्याय है। अब आप समझ सकते हैं यह मंत्र कितना महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यदि आप लगातार इसका जप करते हैं तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपकी मदद करेंगी, क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान शिव से ऊपर नहीं है। इसका 10 करोड़ बार जाप करें और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आप इतना आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं,
तो भी यह मंत्र आपके लिए उत्तम है। यह मंत्र भगवान शिव के करीब आने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। इससे आपका शिव पर विश्वास गहरा होगा। सबसे ज्यादा ही मंत्र है, इसे मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करेगा। मेरे शिव से जल्दी कोई दूसरा भगवान आपको मोक्ष नहीं दे सकता। मेरे से शिव से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। लोग उसे नहीं समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वे उसे गहराई से नहीं जानते हैं। ओम नमः शिवाय शब्दों से परे हैं। इसके महत्व का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, भक्ति आसान नहीं है। लोग भगवान से कृपा चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें इस मंत्र का लगातार जाप करने की सलाह देता हूँ। इससे आप निस्वार्थ और शुद्ध हो जाएंगे और तब आपको शिव की अनुभूति होगी। अगर आप रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करने से कोई खतरा है? जी हाँ, ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना जाप करने में कई तरह के खतरे भी होते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। अब शब्दों का प्रयोग बंद कर देंगे। आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मकता महसूस करते हैं। आपको पछतावा होगा शिव मंत्र का जाप न करके आपने इतने साल क्यों बर्बाद किए। आप अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफल शांत स्वभाव के हो गए हैं और इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। शिव के नाम और धर्म के अनुसार जीने के अलावा आपके मन में और कुछ नहीं होगा। आपको एहसास होता है कि आप एक नश्वर हैं और आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य एक इंसान के रूप में आपकी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना है। आप शिव की कृपा से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में होंगे। इसलिए यदि आप उपरोक्त सभी चीजों को चाहते हैं तो आप तय करें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या नहीं। यह आपका निर्णय है। तो दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी ही ज्ञान भरी बातें जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल दी सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। ओम नमः